बेगम को काम के दौरान एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। खदान के नीचे से डरावनी चीखें सुनाई दी। जैसे जैसे ड्रिल नीचे गई, वहाँ से गाढ़ा धुआं और बदबू आने लगी। मजबूरन काम रोकना पड़ा। सबको शक था कि जमीन के नीचे कुछ अजीब है। जब ड्रिल को ऊपर उठाया तो उसमें इंसानी टिश्यू जैसे अवशेष दिखे। प्रोफेसर, जो बहुत अनुभवी था, ने तुरंत समझ लिया कि नीचे कोई अज्ञात जीव है। उसने तुरंत उस जगह की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई में सचमुच कुछ मिला। जमीन में एक लिपटी हुई लाश थी। बदबू उसी से आ रही थी। उत्सुकता में सब उसे देखने इकट्ठा हो गए, लेकिन अगले ही पल एक हाथ बाहर निकला और लाश अचानक जीवित हो गई। यह देखकर सब हैरान रह गए। उसने अपने शरीर पर लिपटी पतली परत को फाड़ दिया, जैसे कोई चूजा अंडे से निकलता है। और हैरानी की बात, वह पुराने फ्रेंच में कुछ बोल रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। सब घबरा गए और उसे घर के अंदर ले आए। उसे गर्म कॉफी दी गई। कॉफी पीने के बाद भी वह लगातार बोलता रहा, लेकिन कोई उसकी भाषा नहीं समझ पाया। वह गुस्सा होने लगा। प्रोफेसर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नाक में से कीड़ा जैसा कुछ निकला। यह देखकर प्रोफेसर डरकर पीछे हट गया। पास खड़े दो लोग दूर थे, इसलिए उन्होंने यह नहीं देखा। प्रोफेसर को शक हुआ कि इस आदमी के शरीर में कुछ गड़बड़ है। तभी महिला बॉस आई। आदमी फिर से पुरानी फ्रेंच में बोला, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। प्रोफेसर ने बॉस को सारी गंभीरता बताई। ये जानने के लिए कि आदमी के शरीर में क्या है, सैंपल टेस्ट करना जरूरी था। सब सैंपल लेने की तैयारी करने लगे, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी इसे छोटी बात मान रहा था। उसे लगा कि प्रोफेसर का कीड़ा शायद सिर्फ नाक का बहना था। लेकिन जब सब प्रोफेसर के साथ थे तो वह भी मान गया। उसने आदमी को पीछे से पकड़ा ताकि प्रोफेसर सैंपल ले सके। इस बार सबने साफ देखा, आदमी के शरीर से कुछ निकला। सिर्फ दाढ़ी वाला जो पीछे था उसे नहीं दिखा। सैंपल मिल गया और सब उसे टेस्ट करने चले गए। सिर्फ एक आदमी को उस अजनबी की देखभाल के लिए छोड़ा गया। दोपहर में दाढ़ी वाला ड्यूटी पर आया। उसने अजनबी को सैंडविच दिया। बोर होने पर वह चाकू से खेलने लगा। जब अजनबी ने चाकू देखा, उसने खाना छोड़कर चाकू मांगा और गले पर काटने का इशारा किया। दाढ़ी वाले ने चाकू नहीं दिया। अजनबी गुस्सा हो गया और मौका देखकर चाकू छीन लिया। उसने अपने गले पर चाकू रखा, लेकिन दूसरा हाथ उसे रोक रहा था, जैसे उसके अंदर दो आत्माएं लड़ रही हों। दाढ़ी वाला हैरान था। तभी अजनबी के चेहरे से ढेर सारे टेंटकल, सूंड जैसे अंग निकल आए। दाढ़ी वाले को उसकी असलियत समझ आई। उसने अजनबी का गला पकड़ा, लेकिन अजनबी बहुत ताकतवर था। जल्द ही दाढ़ी वाला जमीन पर था। अजनबी के अंदर का जीव बाहर निकला और दाढ़ी वाले के मुंह में घुस गया। दाढ़ी वाला उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर्फ डकार ले सका। जमीन पर पड़ा अजनबी, जिसके अंदर का जीव निकल गया था, अब सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया। दाढ़ी वाला रेस्तरां गया और बॉस को अजनबी की मौत की खबर दी। जब बॉस आई तो वह भी दंग रह गई। जो आदमी पहले जिंदा दिख रहा था, अब सिर्फ हड्डियां बची थी। दाढ़ी वाले ने सच छिपाया और कहा कि वह टॉयलेट गया था और लौटने पर अजनबी मर चुका था। बॉस भी परेशान थी। अब सिर्फ प्रोफेसर की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार था। जल्द ही प्रोफेसर ने बताया कि वह आदमी शायद प्राचीन इंसान था। उसके अंदर एक ऐसा जीव था जो कभी नहीं मरता, इसीलिए वह जमीन में दबा होने के बावजूद जिंदा था। महिला असिस्टेंट यह सुनकर बहुत उत्साहित थी। यह एक क्रांतिकारी खोज थी। अगर इस जीव का अध्ययन हो जाए तो शायद अमृता का रहस्य खुल सकता था। लेकिन दूसरी ओर दाढ़ी वाला अपने कमरे में गया और अपने रूममेट को बताया कि उसके अंदर वही अज्ञात जीव घुस गया है। रूममेट ने उसकी बात को मजाक समझा और बिल्कुल यकीन नहीं किया। दाढ़ी वाला गुस्सा हो गया कि उसने दिल खोलकर बात की और उसे भरोसा नहीं हुआ। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। जल्द ही बूढ़ा दाढ़ी वाला हार गया, लेकिन उसके अंदर का जीव जाग गया। काले टेंटकल उसके शरीर से निकले और रूममेट के पैरों को जकड़ लिया। रूममेट संतुलन खोकर गिर पड़ा। जब दाढ़ी वाले को होश आया तो रूममेट खून में लथपथ मर चुका था।